वेलकम बैक टू आवर चैनल साविल। तब मैं डॉक्टर कमलेश साहू आज आप लोगों से किडनी के बारे में बात करने आया हूँ। दोस्तों, आजकल किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। आजकल पेशेंट भी बहुत ज़्यादा किडनी के बढ़ रहे हैं। अग, अगर हम लोग किडनी के पेशेंट देखें तो जब भी हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में होते हैं, मतलब वो उनका आखिरी स्टेज होता है, तभी हम लोग जान पाते हैं कि ये किडनी की बीमारी है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जिसको हम लोग अगर अवॉइड नहीं करते हैं या स्टार्टिंग फेज में देखते हैं, अगर उनको सही से सुधार कर लेते हैं तो वो किडनी बीमारी बच सकती है। जो हाई रिस्क किडनी डिजीज बननी होती है, वो लो रिस्क में ही ठीक हो सकती है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग सही समय में डॉक्टर को दिखाते हैं और उससे परामर्श लेते हैं तो किडनी डिजीज पहले ही ठीक हो सकती है। कोई हाई डिजीज़ नहीं बन सकती है। जैसे कि कभी-कभी पेशेंट फ़ील करता है कि बार-बार पेशाब जाता है, या बहुत ज़्यादा पेशाब जाता है, या बहुत कम पेशाब जाता है। तो अगर ऐसी कोई सिम्पटम्स आते हैं, तो आप लोग डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएँ। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का है, उसके ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, लो नहीं हो रहा है, तो तब भी उसको डॉक्टर को दिखाएँ। तीसरे नंबर पर है डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट किडनी का ख़्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो भी होता है तो लीवर और किडनी दोनों ही डैमेज करता है। अगर चौथे नंबर पे बात करें तो पेशेंट के जब भी अगर किडनी कोई डिजीज़ होती है तो सबसे पहले आँखों के नीचे पानी भरने लगता है, जिससे स्वेलिंग आने लगती है, धीरे-धीरे वैसे पूरे शरीर में आने लगती है। अगर ऐसा कोई सिम्पटम्स दिखे तो आप तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। और चौथे नंबर 5वें नंबर पे है कि जब भी आपका कभी-कभी फ्लैंक एरिया में दर्द होने लगता है, ये यहाँ पर, तो हो सकता है किडनी की वजह से ही हो। और साथ में कमर दर्द भी होने लगती है, तो हो सकता है ये कभी-कभी किडनी में स्टोन होता है, उसकी वजह से ये होने लगता है। नंबर 6 पर है कमज़ोरी। अगर पेशेंट लो फ़ील कर रहा हो, हमेशा सुस्त रहता हो या कमज़ोरी फ़ील कर रहा होता है, एनर्जी नहीं फ़ील कर रहा होता, हो सकता है इसको सोडियम पोटेशियम आयन्स की कमी हो सकती है। तो आप लोग किडनी केएफटी टेस्ट ज़रूर करवाएँ। किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट जो भी है तो वो करवाया जाता है। और 7वें नंबर पर है पेशेंट को भूख नहीं लगती है। अगर पेशेंट खाना कम खाने लगा है, पहले अच्छे से खाता था लेकिन अब कम खा रहा है, तो भी किडनी से संबंधित बीमारी हो सकती है। और कभी-कभी पेशेंट ज़्यादा मोटा होता होता जाता है या पतला होने लगता है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो भी किडनी की बीमारी हो सकती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कई बार पेशेंट को जैसे यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से या और भी बढ़ने की वजह से, और भी कई सारे चीज़ों से बढ़ने की वजह से जोड़ों में दर्द स्टार्ट होने लगता है, जिसकी वजह से आप लोग अगर सही समय में इलाज करवाते हैं किडनी का तो उसका सही से इलाज हो सकता है और बचाया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर पेशेंट के पेशाब में झाग आ रहा है तो भी किडनी की बीमारी हो सकती है। और पेशाब का कलर बदल रहा है, कभी पस सेल्स आ रही हैं, कभी-कभी उसका यूरिन कलर चेंज हो रहा है, तो किडनी की बीमारी है। उसमें प्रोटीन की मात्रा अगर एक्सेस अमाउंट में आ रही है, तो आप लोग यूरिन आयरन ज़रूर करवाएँ। और साथ ही साथ पेशेंट को अगर अ, हैवी फ़ील कर रहा हो, तब भी मतलब अर्जेंसी आ रही हो कि बिल्कुल एकदम से पेशाब छूट जाएगी, तब भी उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाएँ। अगर कभी ऐसा होता है कि पेशेंट कभी-कभी एकदम से ढीला पड़ने लगता है या गिरने लगता है, कमज़ोरी फ़ील होने लगती है, तो भी डॉक्टर्स को आप तुरंत दिखाएँ, जिससे कि आपका सही से इलाज हो जाए और आप बड़ी बीमारी से बच सकें। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल साव हेल्थ हब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।